आज अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम लोग बात करेंगे जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मतलब जो बिजली पैदा होती है ये कितने तरीक़ों से पैदा होती है और कौन कौन से तरीक़ों से पैदा होती है वो आज हम सारे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक पिक्चर आपको डिस्प्ले की गई है। यहाँ पे देखो आप, न्यूक्लियर पावर के ज़रिए बिजली पैदा की जा रही है, विंड के ज़रिए मतलब हवा के ज़रिए, फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल कोल वगैरह के ज़रिए, टाइडल के ज़रिए मतलब लहरों के ज़रिए, थर्मल पावर मतलब जो हमारे पेट्रोल वगैरह होते हैं, उसके अलावा सोलर बैटरी, हाइड्रल पावर। हाइड्रल मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हाइड्रल पावर पानी के ज़रिए, ये इसमें शक्ल भी बनी हुई है। बायोलॉजिकल फ्यूल्स मतलब ये कि नबातात के ज़रिए भी जो बिजली पैदा होती है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉसिल फ्यूल्स के बाद। ये फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो क्या होता है, उससे किस तरह बिजली पैदा होती है। अब फॉसिल फ्यूल्स में देखें तो इधर यहाँ पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ये कोल होता है, ऑयल होता है और नेचुरल गैस होती है। ये जो फ्यूल्स होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको जलाते हैं, मतलब यहाँ लिखा भी है हम उनको बर्न करते हैं। उनसे जो हरारत पैदा होती है, जो हीट पैदा होती है, हम उससे फिर जो है अपनी टरबाइंस को घुमा के उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। तो अब ये फ्यूल्स जो है, तीसरी लाइन में इसका पैरा जो लिखा हुआ है कि लाखों साल पहले कुछ चीज़ें, नबातात, कुछ जानवर कोई मर गए थे, ज़ेर ज़मीन थे, तो उनसे ये चीज़ें अब प्रोड्यूस हो रही हैं। और यहाँ पे एक यूके का भी दिया हुआ है और पाकिस्तान में भी मोस्टली जो है ना 60% इसी के ज़रिए बिजली पैदा हो रही है। अब हम आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ के। ये देखें ना, सबसे पहले इसमें है 4 पोर्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले बॉयलर है, उसके बाद टरबाइन है, तीसरा जनरेटर है और उसके बाद आपकी ग्रिड है। बॉयलर में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील करते हैं। उसके बाद हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, मतलब टरबाइन क्या होती है, एक तरह के पंखों की शक्ल होती है, यहाँ पे बनी भी हुई है। उसके बाद उसे क्या, हीट एनर्जी को रोटेट करवा देती है। तो वो रोटेट करवाने के बाद जनरेटर को, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि जनरेटर रोटेट होता है मैकेनिकली टरबाइन के थ्रू, और जब वो कंडक्टर परमानेंट मैग्नेट के अंदर कंडक्टर मूव करता है तो उसके दूसरे एंड पे बिजली पैदा हो जाती है, जो हम लोग दे देते हैं ग्रिड पे। अब ज़रा इसका थोड़ा सा डिटेल सर्कल आप समझ लें। सबसे पहले जो फ्यूल के नीचे आग का शोला बना, फ्यूल प्लस एयर, आग चली, उसके बाद वो पानी आया कूलिंग टावर से होता हुआ, वो ट्यूबों में आया, वो भाप की शक्ल अख्तियार की, वो आगे को चला गया, ट्रैवल किया उसने, तीर के निशान से स्टीम लिखा हुआ। उसके बाद वो टरबाइन में चला गया। टरबाइन में वो उन टरबाइन के जो पंखे होते हैं, जो पर होते हैं, उनको घुमा के दोबारा कूलिंग टावर में आ जाता है और उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है टरबाइन, वो आगे जनरेटर को मूव कराने लगता है। जनरेटर मूव करता है जिसकी वजह से जनरेटर में बिजली पैदा होती है। वो हम अगले, आपने देखा है खंबा लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, जिसके ज़रिए बिजली घरों को सप्लाई हो रही है। अब हम ज़रा इसके एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं कि ये एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा जो है ना कैपेसिटी का लगा सकते हैं हम एक ही लोकेशन पे। उसके बाद ये इजीली अवेलेबल होता है हर जगह पे, और इसकी जो है कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट करके हम पाइपलाइनों के ज़रिए या मतलब ट्रकों के ज़रिए हम इजीली ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है और इनकी एफिशिएंसी भी बेहतर होती है। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। पहले ही तो बात तो ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल है, इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये पोल्यूशन का बायस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और उसके अलावा इसके उस सल्फ़र डाइऑक्साइड पैदा होती है जो हमारे सांस लेने में मुश्किलात पैदा करती है। तो ये इसके नुकसानात हैं।